हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में बात करेंगे कि जो आपकी सोच होती है, उस सोच से ही आपका आगे का भविष्य है वो तय होता है। यानी आपकी सोच है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इस टॉपिक पर हम आज इसमें बात करेंगे। तो अभी से कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं इस पे इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आपको उपलब्ध करवाता रहता हूं। तो अब बात करें कि हमारी जो सोच है वो सोच किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसी सोच हमें रखना चाहिए। क्योंकि जैसा हम वर्तमान में सोचते हैं, भविष्य में उसी प्रकार के हम बनते जाते हैं। अब लोग इस पे कमेंट करेंगे कि भाई जैसे मैंने सोच लिया कि मैं करोड़पति बन जाऊं, तो क्या मैं बन जाऊंगा? नहीं बनोगे। इसका आंसर क्या है? नहीं बनोगे। पर इसके पीछे एक रीजन है कि आपने सोचा कि मैं करोड़पति बन जाऊं। यहीं से आपका दिमाग एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, और यहीं से वो काम करना स्टार्ट करता है कि ऐसे आपके दिमाग में विचार आए कि मैं करोड़पति बन जाऊं। तो ये विचार आने से आपके दिमाग में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी, और आप बैठकर उस पर विचार कीजिए कि ऐसा दिमाग में मेरे विचार आया क्यों, ऐसा मेरे दिमाग में विचार आया क्यों। क्योंकि ये जब विचार आया तो उसके हिसाब से ही आपको काम करना होता है, सोचने से कुछ नहीं होता है। आपके दिमाग में विचार आया मैं करोड़पति बन जाऊं, और उसके हिसाब से आप जो करोड़पतियों वाली जो जिंदगी है उनको देखिए कि वो किस प्रकार करोड़पति बने हैं, किस प्रकार का वो कार्य कर रहे हैं, क्या उसके जो काम करने का तरीका है उसको आप देखिए, उस पे आप कार्य कीजिए, यानी वो कैसा काम कर रहे हैं। अब आपके विचार में आया कि मैं करोड़पति बन जाऊं, और आप टिप्पण लेके मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, कभी करोड़पति नहीं बनोगे आप। यानी उस करोड़पति का जो विचार आया, उस विचार के आधार पर ही आपको काम करना होता है कि जैसा विचार आया वैसा काम भी करना होता है, उस प्रकार की उस लेवल की आपको मेहनत करनी होती है, तब जाकर आप करोड़पति बनते हो। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आपने उस प्रकार की मेहनत की, उस प्रकार का सारा बंदोबस्त किया, सारी प्रक्रिया उसी तरह की, फिर भी आप करोड़पति नहीं बन पाए। तो आप मेरी ये बात लिख लो कि आपको अगर करोड़पति का विचार आया और उसी प्रकार की आप जो साइकोलॉजी रखते हो, उसी प्रकार से मेहनत करते हो, उसी प्रकार का काम करते हो, तो आप लखपति तो जरूर बन जाओगे। यानी चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, किसी भी आप सेक्टर में हो, जिस प्रकार का आप दिमाग को निर्देश देते हो, जिस प्रकार से उससे कार्य करवाते हो, तो वो दिमाग आपका कार्य करता है और वो रिजल्ट भी आपको मिलता है। अगर आपने सोच लिया कि मैं अच्छे पढ़ाई करूंगा और आरएस बन के दिखाऊंगा या आईएएस बन के दिखाऊंगा, तो आप मान के चलिए, यानी उस आरएस के एग्जाम के बीच में जितने भी जो छोटे एग्जाम आते, उन एग्जाम को तो आप चुटकियों में पास कर लोगे। यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो एग्जाम पास हो गया। तो आपकी सोच जितनी बड़ी होती है, जैसी आपकी सोच होती है, उसके हिसाब से ही जो आपका जो आगे का जो भविष्य है वो तय होता है। यानी वर्तमान में आप सोचोगे तभी जाकर भविष्य आपका उज्जवल होगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ की जो सोच होती है, जो पुअर माइंड सेट के लोग होते हैं, मैं भी इतना पैसे वाला नहीं हूं कि आप जैसे सोच रहे हो कि मैं तो करोड़पति हूं, पहले से मैं करोड़पति नहीं हूं। सिर्फ जो मेरे विचार है वो करोड़पतियों वाले हैं, और जिसके विचार करोड़पतियों वाले होते हैं वो जरूर एक दिन करोड़पति बनता है। अब आप इस पे हंसोगे कि अभी खुद है ही नहीं करोड़पति और बातें करोड़पतियों की कर रहा है। तो जो बातें करोड़पतियों की करता है वही करोड़पति बनता है। जैसे आपने विचार किया कि मेरे को कार लेनी है, भाई कार लेनी है, तो आपके दिमाग में ऐसा विचार आया कि मेरे को कार लेनी है, तो ही आप कार खरीदोगे। जिसके दिमाग में कभी ऐसा विचार ही नहीं आया साइकिल खरीदने का, क्या वो खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो विचार आना जरूरी है दिमाग में, आपके मन और मस्तिष्क में ऐसी भावनाएं उठना, ऐसे विचार आना लाजमी, ऐसे आने चाहिए। तब जो विचार आएंगे तभी आप उस पर काम करोगे। जैसे विचार आएंगे वैसे ही काम करोगे। अब आपने ऐसे संतुष्टि भरा जीवन जीना चाहते हो
कि बस ठीक है 200 400 500 रुपए दिन के हो जाते हैं और उससे हमारा अच्छे से गुजारा चल रहा है, बस इसमें आपको संतोष है। और आदमी को संतोषी होना भी चाहिए, पर ऐसा भी संतोष नहीं, क्योंकि आज की जो वर्तमान जिंदगी है वो पैसे की है, यानी आर्थिक रूप से आपको आजाद होना जरूरी है। अगर आर्थिक रूप से आप आजाद नहीं हो तो समाज में आपकी किसी प्रकार की इज्जत नहीं है। आज बात करें हम नौकरी, जो आप गवर्नमेंट नौकरी के पीछे लगे हुए हो, लोग गवर्नमेंट नौकरी क्यों करना पसंद करते हैं? क्योंकि उसमें अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, और अच्छी सैलरी से आप आर्थिक रूप से आजाद होते हो। आर्थिक रूप से आजाद होते हो तो समाज में आपका रुतबा बनता है, आपके पास में जो मनी पावर होता है उससे आप चाहे जैसा मकान बना सकते हो, चाहे जो चीज खरीद सकते हो, अच्छी आप गाड़ी ले सकते हो। तो उससे क्या होता है, अच्छे कपड़े होते हैं आपके पास, तो इससे आपका समाज में रुतबा होता है। वही बात करें हम कि अगर गवर्नमेंट नौकरी में अगर जैसे मजदूर को 500 रुपए मिलते हैं पर डे के, भाई जैसे हमारे इधर जो एरिया है उसमें 500 रुपए मजदूरी मिलती है, तो अगर मजदूर को 500 रुपए मिलते हैं और वही अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो और आपको अगर 200 रुपए पर डे मिले, तो आप कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब करना पसंद करोगे? आप मजदूरी करना पसंद करोगे, क्योंकि आप सोचोगे यहाँ पर यार पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसमें ज्यादा पैसे। भाई अगर मजदूर है उसको 500 मिल रहे तो 15,000 महीने के कमा रहा है, और उसको 200 मिल रहे तो वो 6,000 महीने के कमा रहा है। परंतु क्या है कि उसमें एक तो पैसे ज्यादा है, दूसरी सिक्योरिटी है। अब मजदूरी में क्या है कि आप जाते हो प्राइवेट जॉब में, वहां आपकी सिक्योरिटी नहीं है। तो वो सारा जो मिलाकर, वो जो रुतबा, जो पैसे सारे मिलाकर आप उसमें जाना पसंद करते हो, ठीक है। तो आर्थिक रूप से आपको आजाद होना बहुत जरूरी है, और आर्थिक रूप से आजाद होने के लिए आपको वैसी ही सोच रखनी होगी, इसी प्रकार की जैसे आपके विचार आते हैं उस विचारों के आधार पर आपको काम करना होता है। अगर आप पुअर माइंड सेट के हो, यानी आप गरीब रहना पसंद करते हो, आप गरीबों वाली सोच रखते हो, तो आप जिंदगी भर गरीब ही रहोगे, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा सोचोगे उतना ज्यादा आप आगे जाओगे, जितना छोटा सोचोगे उतना आप नीचे रहोगे। समझ रहे हो? यानी आपने कार खरीदने के बारे में सोचा है, भाई कार खरीदेंगे, तो आपके पास में आपने सोचा कि 1 साल बाद में मैं कार खरीदूंगा, तो उसके हिसाब से आप काम करना प्रारंभ कर देते हो अभी से। तो 1 साल बाद में हो सकता है कि कार के लिए आपके पास पैसे कम हो जाए, पर आप अच्छी बाइक तो जरूर खरीद लोगे, ये मेरा वादा है। और मैं इस जो आपको बता रहा हूँ इसके हिसाब से ही मैं चलता हूँ। और मैंने जो मेरी जिंदगी में, क्योंकि मैं एक मध्यम परिवार से, एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो इस स्टेप से जाने पे मेरे को टाइम जरूर लगेगा, परंतु मैंने जहां वर्तमान में हूं उससे पहले जो भूत बीता है मेरा, उससे मैं काफी आगे आ गया हूं। समझ रहे हो आप? धीरे धीरे स्टेप ऊपर जा रही है, मैं नीचे नहीं जा रहा हूं। तो ऐसी अगर सोच रहूंगा तो धीरे धीरे मैं आगे, एक दिन जो मैंने सपना मेरी जिंदगी में बुना है, जैसा सपना मैंने देखा है, उस सपने को मैं अचीव कर लूंगा। तो ये मेरे जो कुछ साधारण सी बातें थी जो आम जिंदगी में हर इंसान को पता होती है, पर कुछ इस पे विचार नहीं करते हैं, और वो जिंदगी में ऐसे ही घिसे पिटे जिंदगी जीते रहते हैं और एक दिन यहाँ से चले जाते हैं। जाना सभी को है, चाहे आप करोड़पति बन के मरो, वो जो मरने के बाद में आपको जो मिलेगा, वो जो एक गरीब को मिलता है वही आपको मिलेगा। पर जो पीछे आप छोड़ के जाओगे, जो नाम, जो रुतबा, अच्छी इज्जत है, किस प्रकार की जिंदगी आपने जी, वो पीछे जो नाम रहेगा वही आपकी हकीकत पूंजी है। तो हो सकता है कि मेरे विचारों से आपको काफी सीख मिली होगी, आप मेरे विचारों से प्रभावित हुए होंगे। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से अच्छा सीखने को मिला है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी तरह के मैं यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं और आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।